मेहनत तो सभी कर रहे हैं, लेकिन मेहनत को सक्सेस में बदलना ही तो हमारा एम है। 50% ही सिलेबस से 70-80% क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले वो खत्म कीजिए। हमें समझनी है नीड ऑफ द एग्जामिनेशन रादर देन द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। मैंने एक चीज अपनी लाइन एक रट ली थी और आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो लोग वीडियोस देख रहे हैं वो लोग भी रट लें कि जब भी मैं तुक्का लगाऊंगा तो वो गलत ही होगा। Sometimes when I look back during my preparation days, when I was preparing, thought which came to my mind constantly throughout this course of preparation was that a song like a song एक tape recorder में जैसे play होता है repeat पे, बिल्कुल इसी तरीके से some song एक गाना मेरे दिमाग में play होता रहता था और गाने के कुछ बोल जो है इस प्रकार हैं कि अगर selection नहीं हुआ, अगर plan fail हुआ, so in these kind of situations, many of you might be in certain kind of situations, but I cleared each and every examination which came through my way, all the engineering examinations, GATE and ESE and all. उसके अलावा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं what I did at that time was absolutely right, and वो चीज़ें मेरे को टाइम से मिली, वो चीज़ें मैंने टाइम से सीखी, एंड थ्रू दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू दोज थिंग्स सो दैट योर टाइम इज सेव्ड, आपका टाइम बचे और आप वही चीज़ें कम समय में हमारे एक्सपीरियंस की मदद से सीख सकें। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। माई सेल्फ सागर डोडेजा एंड आई हैव क्लियर्ड every engineering examination, prestigious ones like GATE, ESE and all the other examinations, regional examinations, and from my experience I am going to share with you some smart tips which you should do while you are preparing for your examinations. मेहनत तो सभी कर रहे हैं, लेकिन मेहनत को सक्सेस में बदलना ही तो हमारा एम है, वही तो हमारा टारगेट है, सिर्फ मेहनत ही नहीं। तो मेहनत को सक्सेस में बदलने के लिए कुछ स्मार्ट वर्क जिसको आप कह सकते हैं शायद, मे बी बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यूल रियलाइज समटाइम्स व्हेन यू हैव अ डायर नीड टू डू समथिंग, लाइक आपको करना ज़रूरी है। बोला जाता है ना कभी कभार घर में कि ये करना ही है, आपको ज़बरदस्ती करना पड़ता है, और फिर उसको करने के लिए ना हम थोड़े से जो है शॉर्ट कट्स ढूंढते हैं, कुछ स्मार्ट वेज ढूंढते हैं कि काम भी हो जाए और हमारा एफर्ट भी कम से कम लगे। बस इसी के बारे में बात करने आया हूँ आप लोगों से। और अभी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू what I am going to tell you is that some important points, especially for GATE and engineering services examinations, which I am going to discuss with you all, so that that X factor, जो कुछ extra आपके पास अगर होगा तो आपकी success definitely आपको मिल के रहेगी। Let's start with it. The first point, that what if I tell you that your efforts actually are 50% of what you are actually thinking? आप जो सोच रहे हैं आपके efforts उसके 50% ही हैं। हम लोग जब भी किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो सबसे बड़ी गलती ये कर जाते हैं कि व्हाट वी आर थिंकिंग ऑफ द सिलेबस एंड नॉट ऑफ द एग्जामिनेशन। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द नीड ऑफ द एग्जामिनेशन। सिलेबस जैसे आप कोई भी स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग में, मैं फिलहाल इंजीनियर्स की अगर बात करूं, किसी भी स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, वॉट एवर स्ट्रीम इज सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, वॉट एवर इट मे बी, syllabus will be same for almost every examination. Technical syllabus will be almost same for every examination, but the approach with which you are this solving and the approach with which you are studying those subjects is quite different from examination to examination. Actually what happens, I am telling you, is that if you look closely, so 70% to 80% of the technical questions come from 50% of the syllabus. और जहाँ पे हम लोग पूरे सिलेबस को फोकस में रख करके हर एक सब्जेक्ट को खत्म करना है, ऐसा करते करते कई बार ऐसा होता है कि वी लीव सर्टेन टॉपिक्स, वी लीव सर्टेन सब्जेक्ट्स ऑल टुगेदर जस्ट टू मेक श्योर दैट वन सब्जेक्ट इज थॉरोली कंप्लीटेड. And to do that, we spend a lot of time in those extra things also, which are actually not coming in the examination, and the trends will show that. पास्ट ईयर पेपर का एनालिसिस करना जरूरी है, पास्ट ईयर पेपर को एनालाइज करके उसके ट्रेंड को समझना जरूरी है। जैसे गेट एग्जाम की मैं बात करूं तो वो न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है। न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड होने के चलते इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस मस्ट बी वेरी वेरी हार्डली एंड फ्रीक्वेंटली डन। रादर देन फोकसिंग ऑन द थ्योरी पार्ट, यू नीड टू फोकस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी पार्ट। किसी और एग्जाम की बात करेंगे तो शायद वहाँ पे सिर्फ थ्योरी होएगी, वहाँ पे एप्लीकेशन की बात नहीं होगी। वहाँ पे थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा पता होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। यहाँ पे जो थ्योरी पता है उसको अप्लाई कैसे करना है गेट में, ईएस के, मेंस में, वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो हमें समझनी है नीड ऑफ द एग्जामिनेशन रादर देन द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। सिलेबस मोर और लेस सेम है लेकिन नीड डिफरेंट है। टेक्निकल क्वेश्चंस गेट में जो 70 मार्क्स के आते हैं उसमें आप पेपर को एनालाइज करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट को, जैसे सिविल इंजीनियरिंग के कोई भी सब्जेक्ट को उठा लीजिए, 50% ही सिलेबस से 70-80% क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले वो खत्म कीजिए, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कंप्लीट दैट सिलेबस विच इज एब्सोल्युटली कमिंग फ्रीक्वेंटली। फर्स्ट कंप्लीट दैट पार्ट। वो होने के बाद होगा ये कि आपका हर सब्जेक्ट फिर टच में आ जाएगा। उसके बाद जो 50% सिलेबस बच गया है आफ्टर एनालाइजिंग दैट, उसके बाद उस एक्स्ट्रा 50% पे फोकस करिए। इससे होगा ये कि सिलेक्शन इंश्योर हो जाएगा और जब आप वो एक्स्ट्रा 50% आप जब कर रहे होंगे, इट विल बी लाइक अ चेरी ऑन द टॉप कि आपका रैंक इंप्रूव हो रहा होगा उससे। तो ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। दूसरा और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंट्यूशन इज नॉट एन ऑप्शन। इंट्यूशन ऑप्शन में ही नहीं है। मैं जब एग्जाम देता था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं जब टेस्ट वगैरह देता था तो वहां पर मेरे क्वेश्चंस गलत हो जाते थे। देयर आर सो मेनी मिस्टेक्स आई वाज मेकिंग, सम मैथमेटिकल, सम सिली, सम कॉन्सेप्चुअल एंड ऑल। एट दैट टाइम आई डिसाइडेड एंड प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि इंट्यूशन नहीं करना है, इंट्यूशन के बेसिस पे आंसर नहीं करना है। हाँ, अगर ये हो सकता है कि अगर मान लो 4 ऑप्शन है तो 4 में से 2 तो पक्का हो गया कि गलत है और 2 में कंफ्यूजन हो रहा है, तो वहां पे कोई चांस बन सकता है। लेकिन पूरी तरीके से इंट्यूशन के बेसिस पर ABCD में से एकदम ऐसे लगा देना बिल्कुल किसी एक पे पॉइंट करके, दैट शुड नॉट बी डन। मैंने एक चीज अपनी लाइन एक रट ली थी और आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो लोग वीडियोस देख रहे हैं वो लोग भी रट लें कि जब भी मैं तुक्का लगाऊंगा तो वो गलत ही होगा। इससे इंश्योर हो जाएगा कि आप गलतियां नहीं करेंगे। अगर आप गलतियों पे रिलाय नहीं करेंगे, तुक्कों पे रिलाय नहीं करेंगे, तो आप पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे कि मुझे तुक्का नहीं लगाना है, मुझे उस चीज को अच्छे से पढ़ना है, तो ऑटोमेटिकली दिस विल गिव यू अ क्लियर माइंडसेट ऑफ व्हाट यू आर स्टडिंग। यू आर नॉट रिलाइंग अपॉन एनी फॉर्म ऑफ तुक्का और एनी फॉर्म ऑफ अदर काइंड ऑफ अरेंजमेंट यू हैव डन फॉर द एग्जामिनेशन। जस्ट फोकस ऑन योर ओन कॉन्सेप्ट्स। सो डोंट फॉल फॉर एनी तुक्का। थर्ड, अगेन एन इंपॉर्टेंट वन, स्मार्ट वर्क भी कह सकते हैं इन्हीं सारी चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ। यही स्मार्ट वर्क ही करने का तरीका है। इसका मतलब ये नहीं है कि हार्ड वर्क नहीं करना है, हार्ड वर्क तो करना ही है, बट उसी को हमको थोड़ा सा स्मार्टली कर देना है। तो द थर्ड वन इज दिस दैट स्ट्रेसफुल एग्जामिनेशंस हैं सारे के सारे। आपके पूरे साल भर का मेहनत एक ही एग्जाम पे डिपेंडेंट है। 3 hours विल डिसाइड व्हाट यू हैव डन थ्रू आउट द ईयर। That stress level, I can imagine, I have been through that and I am telling you कि एक mindset बहुत ज़रूरी है इस स्ट्रेस से डील करने के लिए। इस स्ट्रेस से जिसने बहुत अच्छे से तैयारी की है उसको भी ये स्ट्रेस होगा और अगर इस स्ट्रेस में उसका परफॉर्मेंस खराब हो गया तो उसकी तैयारी वेस्ट है। तो इसीलिए स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आएंगी, बट रिमेंबर वन थिंग, ईजी फॉर ऑल, टफ फॉर ऑल। ईजी फॉर ऑल, टफ फॉर ऑल। ये क्या है? ये पेपर को एनालाइज नहीं कर रहे हैं कि पेपर इजी है कि पेपर टफ है। आई एम नॉट एनालाइजिंग द पेपर, आई एम इन अ साइकोलॉजिकल माइंडसेट दैट इफ इट इज ईजी फॉर ऑल, if it is tough, this is tough for everybody. Nobody has come from Mars to give the examination. Everybody is here only. Everybody is यहाँ सभी के सभी यहीं से एग्जामिनेशन दे रहे हैं। और अगर मान लो किसी को एग्जामिनेशन में पेपर को देख करके स्वेटिंग हो रही है तो मुझे भी हो सकती है, किसी को पेपर आसानी से बन रहा है तो मेरा भी आसानी से बनेगा। अगर कोई पर्सन है उसको ये लग रहा है दिमाग में कि शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे को भी वही लग रहा है, तो ये सबके साथ सेम सिचुएशन है। तो इस स्ट्रेस को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम एग्जाम में बेटर वे में परफॉर्म कर सकें, बिकॉज ये स्ट्रेस सबके साथ है। इस स्ट्रेस को एक्सेप्ट करिए कि यस दिस इज अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ग्रांटेड, बट स्टिल वी आर गोइंग टू गिव अवर बेस्ट। 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पर। एक स्टूडेंट है जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आके तैयारी को छोड़ देता है, ही गिव्स अप कंप्लीटली, डोंट बी दैट। दूसरा पर्सन होता है जो स्ट्रेस वाली सिचुएशन में आकर के थोड़ा और ज्यादा एफर्ट लगा देता है कि अगर नहीं हुआ तो चलो थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो पहला वाला क्या किया, अगर नहीं हुआ तो चलो छोड़ देते हैं। दूसरा वाला अगर नहीं हुआ तो अच्छा थोड़ा और पढ़ लेते हैं ताकि शायद हो जाए। तो दैट इज एन अप्रोच विच नीड्स टू बी वेरी मच फॉलोड। ओके, आफ्टर दैट ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि कभी भी हम अकेले तो रेस में नहीं दौड़ रहे, हम अकेले रेस में नहीं दौड़ रहे हैं, इसीलिए हमें इस चीज का एनालाइज करना बहुत जरूरी है। वी नीड टू एनालाइज दिस दैट वेयर वी एक्चुअली लाई। मेनी पीपल व्हाट दे आर डूइंग, दे आर इग्नोरिंग द कंपटीशन विच इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड थ्रू आउट इंडिया एंड दे आर सिंपली इग्नोरिंग दैट एंड रिमेनिंग इन देयर ओन जोन कि भाई हम किसी और का परफॉर्मेंस देखेंगे तो हम डर जाएंगे। नहीं, किसी और से सीखना है आपको। ऐसा समझिए कि जैसा कोई एक रेस चल रही है, कुछ घोड़े दौड़ रहे हैं,
आपकी अपनी अलग रेस चल रही है, आप अकेले दौड़ रहे हैं। आपको कैसे मालूम चलेगा कि आप तेज़ दौड़ रहे हैं या धीरे दौड़ रहे हैं? वो तभी मालूम चलेगा जब आप उस रेस में पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट करने का ही सबसे सही तरीका है किसी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना, ताकि हम अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकें और उससे सीख सकें। वेरी इंपॉर्टेंट इज टू लर्न. दैट्स हाउ आई लर्नड व्हेन आई वाज डूइंग कंटिन्यूसली मिस्टेक्स इन यूनिट्स. while I was converting the units, I was doing continuous mistakes that कि कभी मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है, टन्स को किलोग्राम में बदलना है, सिली मिस्टेक्स होती हैं। और इन सारी की सारी मिस्टेक्स को अब मैंने फिर गांठ बांध लिया दैट आई विल नेवर एवर राइट एनी स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन विदाउट एनी यूनिट. यूनिट तो हर स्टेप में आएगा, विदाउट यूनिट तो स्टेप भी नहीं लिखना है, फाइनल आंसर तो दूर की बात है। तो वहाँ से हमें सीख मिल जाती है जहाँ से हमारी गलतियाँ नहीं होती, क्योंकि सिली मिस्टेक्स होती हैं और सबके सिली मिस्टेक्स का नेचर जो है, बिहेवियर जो है अलग अलग है, उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है. एंड द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फिफ्थ वन इज दिस, कि कभी भी किसी पर्सन को फॉलो ना करें, आप बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करें. पर्सन मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल सम हैज़ many toppers are there who have excelled in this examination, and while they are telling you that this was our approach and that was our approach, you get inspired from that approach, not simply copy and paste that approach. Remember, no plan is perfect, it's the implementation part of that plan which makes it perfect. किसी भी, मैंने बहुत सारे टॉपर्स को एनालाइज किया, मैंने खुद को एनालाइज किया ना, मैंने कभी किसी को डायरेक्टली एज इट इज़, किसी ने कहा कि 7 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, तो एज इट इज़ मैंने कॉपी कर लिया कि मैं भी ऐसे ही पढ़ूंगा. अच्छा, मेरे को कोई ऐसे बोल दिया कि रात में पढ़ा करो, रात में जो रहता है शांति रहती है, बट माई होम वॉज नियर अ हाईवे एंड इन द नाइट देयर यूज टू बी ट्रक्स गोइंग ऑन एंड ऑन continuously, and it was very difficult for me. So every situation to situation, person to person will vary. So you use your brain wisely, decide what is good for you, what is not. So what I have discussed today are the basic principles. I have told you the basic principles of study. Apply those principles somehow. Never ask that what is your schedule. Just, it is your dream. You are the ones who are going to get to that dream, and nobody should tell you that these many hours you should study to achieve your dream. It is your dream. Whatever be the examination, especially GATE, engineering services और लाइफ का एग्जामिनेशन, कुछ भी एग्जाम हो, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करिए, सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी. वर्क हार्ड एंड दैट टू स्मार्टली. थैंक यू. Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.